नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ जो आपके क्लास 11 का आपका चैप्टर नंबर 3 रहने वाला है, जो आपके होम साइंस का है, जिसका नाम है भोजन, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वस्थता। अब इसमें क्या हमें समझ में आ रहा है, चैप्टर के नाम से ही हम देखें तो क्या है, फर्स्ट भोजन, मतलब हम आहार के बारे में समझने वाले, भोजन के बारे में समझने वाले हैं। सेकेंड पोषण, पोषण जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। और स्वास्थ्य एवं स्वस्थता, तो हम किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं, अपनी स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं, हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। इस चैप्टर के नाम से हमें यही समझ में आ रहा है। फिर अब क्या है, हम आगे जितने भी टॉपिक्स है आपके इस चैप्टर में उसको क्लियर करेंगे और कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं और जो भी पॉइंट्स हो, जो भी आपको डाउट हो, आपके क्लियर हो जाए। और मैं कोशिश करूंगी कि अच्छी तरीके से समझाऊं और आप एंड तक इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। और क्या है कि अब जो है मिड टर्म कुछ टाइम बाद स्टार्ट होने वाला है, तो क्या है, ये आपके सिलेबस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को समझना है। कहीं कोई कमी लगे तो हमें बताना है कमेंट करके, और अच्छा लगा पढ़ाने का तरीका तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डाउट होता है तब भी आप कमेंट कीजिए, ताकि हम आपकी जो डाउट है उसको दूर कर सके। तो आपका जो चैप्टर है हम उसको स्टार्ट करते हैं, और इसका फर्स्ट टॉपिक जो है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ आपका फर्स्ट टॉपिक क्या है, आप देखेंगे तो है भोजन। जो हमारे चैप्टर का नाम है उसी से आपका फर्स्ट टॉपिक बन चुका है कि भोजन। भोजन अब क्या है, इतना तो हम बता सकते हैं, आहार जो हम लेते हैं भोजन वो है। लेकिन क्या है, ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम और इसको डीप बनाने की कोशिश करें तो किस तरीके से बता सकते हैं कि भोजन से हमें पावर मिलती है, ताकत मिलती है, उसमें वो सभी पोषक तत्व होते हैं जिससे हमें कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। हम ये सारी चीजें इसमें बता सकते हैं। तो आइए जो इसकी डेफिनेशन है हम उसको देखते हैं। तो फर्स्ट, वे सभी पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाने के पश्चात अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्य के लिए प्रयोग करता है। तो क्या है कि जब हम भोजन क्या है ग्रहण कर लेते हैं, उसके पश्चात जो भी हम अवशोषित करने के लिए जो भी शारीरिक कार्य करते हैं उसका क्या है, उसमें हम प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट क्या है, पौष्टिक भोजन ही मनुष्य का उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखता है। और किस तरीके का भोजन जो है हमारा जो उत्तम शरीर जो है, मतलब हमें स्वास्थ्य है उसको बनाए के रखता है। तो कैसे, पौष्टिक। अब क्या है, जंक फूड हमें खाने के लिए मना किया जाता है कि जंक फूड जो है वो नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बात नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं खाते हैं। तो क्या है, जो लोग जंक फूड खाते हैं आप देखेंगे ना, वो मोटापे के शिकार हो जाते हैं, या फिर बहुत जल्दी थक जाना, ऊर्जा कम हो जाना, ये सारे जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना जंक फूड के होते हैं। लेकिन अगर जो नहीं खा रहा है, वो पूरी रूप से जो संतुलित आहार है, पौष्टिक आहार है जो ले रहा है, तो आप देखेंगे वो हर समय चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहेगा, उसकी ऊर्जा कम नहीं होगी, और कोई भी कार्य करने की कोशिश करेगा तो जल्दी ही कर लेगा। तो क्या है, इसमें यही बताया है कि जो उत्तम भोजन होता है कौन सा होता है, जिसमें सभी प्रकार के जो पौष्टिक आहार हो वो पूरी मात्रा में रहे। नेक्स्ट क्या है कि मनुष्य को जीवित रखने तथा कार्य करते रहने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसे केवल पौष्टिक भोजन द्वारा ही प्राप्त होता है। तो हमने ये देखा कि किस तरीके से, मैंने आपको बताया कि हम जब भोजन में पौष्टिक भोजन लेंगे, जो भी भोजन हमारे लिए जरूरी होता है हम वैसा भोजन लेंगे, तो क्या होगा कि हम जो भी कार्य करना चाहेंगे तो उसके लिए हमारे शरीर में ऊर्जा रहेगी, हम तुरंत थकेंगे नहीं, थकावट नहीं हमें महसूस होगी। आप देखेंगे हम पूरी तरीके से पौष्टिक भोजन नहीं ले रहे हैं, आलस आएगा। आलस से क्या होगा, आप पूरे टाइम बैठे रहेंगे, बैठने से आपका मोटापा बढ़ जाएगा, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपको बहुत सारी जो बीमारियां है ना वो लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या है कि हमें स्वस्थ शरीर के लिए क्या है, पौष्टिक आहार लेना, पौष्टिक भोजन लेना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। तो आई होप आपका जो भोजन है वो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या है आपका कि कार्य के आधार पर भोजन का वर्गीकरण, मतलब किस प्रकार से भोजन है, बहुत सारे कार्य भोजन के द्वारा होते हैं। कभी वो पोषण हमें देता है, कभी ऊर्जा देता है, तो वो बहुत सारी चीजें जो है हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे वही वर्गीकरण कर रखा है कि किस तरीके से भोजन कौन कौन से कार्य करता है और कौन कौन से पोषण हमें प्राप्त होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ क्या है, ऊर्जा उत्पादन पोषक तत्व। तो ऊर्जा के उत्पादन के लिए हमें कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो क्या है
है कि हर आप देखेंगे ना, कोई सा भी खाना खा रहे हैं तो उससे जरूरी नहीं है आप आयोडीन जैसे युक्त खाना खा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आयोडीन आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप मिक्स खाना खा रहे हैं जिसमें कि आपको ये सभी पदार्थ जो यहाँ आपको मिल रहे हैं और आपके शरीर में जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपको इस प्रकार के जो भी आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से क्या मिलता है, हमें ऊर्जा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, भोजन में हम ये नहीं ले रहे हैं। और ये सारी चीजें मान लो हम ले रहे हैं, लेकिन हम ये इससे परहेज कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि इस फूड में मिल रहा है और हम इस फूड को नहीं ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। ऐसे हम मान ले कि हम प्रोटीन, खनिज, लवण नहीं खा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, शरीर के जो निर्माण में पोषक तत्व की आवश्यकता है हमें वो प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे ही जो है भोजन के भी अलग अलग कार्य हैं, जैसे कि हर किसी एक भोजन से ही हमें सारे पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो सकते। तो क्या है कि ऊर्जा के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जैसे जिसमें जो भी खाद्य पदार्थ में होते हैं ये सारे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, तो हमें वो लेना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे शरीर के निर्माण, पोषक तत्व। तो जहां पे पोषक तत्व का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण करने के लिए कौन कौन से हमें जरूरत होती है, प्रोटीन, खनिज, लवण और जल की। तो नेक्स्ट है कि 7वां पोषक तत्व, तो इसमें क्या है कि विटामिन, खनिज, लवण और जल जैसे जो पोषक तत्व है उनकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्या है, नियमात्मक पोषण तत्व, तो इसमें क्या है, जल, फोक। ठीक है, तो ये आपके कुछ थे यहाँ पे कि किस तरीके से आपके भोजन और उनके तत्वों का वर्गीकरण किया गया था कि हमें कौन कौन से भोजन की आवश्यकता होती है और उससे हमें कौन कौन से जो तत्व है, कौन कौन सी ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। और कुछ तत्वों के नाम थे जिनके द्वारा हमें जल मिलता है, पोषण मिलता है, खनिज, लवण, ये सारी चीजें प्राप्त होती है। अब यहाँ आपका क्या दे रखा है, भोजन के कार्य। अब हम भोजन ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, भोजन के बहुत सारे कार्य हमें पता है कि हम मानव जीवन के लिए या कोई भी आप देखेंगे यहाँ पे संसार में जितने भी लोग हैं, जानवर है, पशु पक्षी है, कोई भी है, भोजन सभी के लिए आवश्यक है। और भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, हमें सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और हम सारे कार्य जो है वो अपनी रेगुलर लाइफ में नॉर्मल तरीके से कर पाते हैं। तो भोजन के क्या क्या कार्य हम उसको देखते हैं कि क्या है। इसके फर्स्ट दे रखा है आपका शारीरिक कार्य, भोजन का जो शारीरिक कार्य, इसके अलग अलग प्रकार के कार्य हैं, उसमें फर्स्ट दे रखा है आपका शारीरिक कार्य। इसमें क्या है कि भोजन के शारीरिक कार्यों का मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में विभाजन किया जाता है। क्या है कि ये 4 श्रेणियों में विभाजित है। अब उसके नाम कौन कौन से हैं, ऊर्जा प्रदान करना, तंतु का निर्माण करना, रोगों से बचाव और शरीर के कार्य का संचालन करना। ये 4 चीज हमने देखा। फर्स्ट क्या है आपका, ऊर्जा प्रदान करना। सेकंड क्या है आपके, तंतुओं का निर्माण करना। और थर्ड क्या है, रोगों से बचाव। और फोर्थ शरीर का जो शारीरिक कार्यों का संचालन, मतलब जिसके द्वारा हम कार्य कर रहे हैं, अपने शरीर को चला रहे हैं, जो संचालन है हम कर रहे हैं, तो वो किससे होता है, तो भोजन से ही होता है। तो ये कुछ काम मतलब बता रखे हैं आपको किस तरीके से विभाजित किया गया है। तो फर्स्ट हमने इसमें शारीरिक कार्य देखा है। शारीरिक कार्य में क्या है कि इसको 4 रूप से हमने विभाजित कर रखा है। फर्स्ट है ऊर्जा प्रदान करना, सेकंड है तंतुओं का निर्माण करना, थर्ड है रोगों से बचाव और फोर्थ है शरीर की शारीरिक कार्यों का संचालन। तो आप देखिए भोजन के कितने सारे कार्य, भोजन के द्वारा ही हम शरीर को चला पा रहे हैं, हमारे शरीर में जो भी जरूरी तंतु है उनका निर्माण हो रहा है। तो क्या है कि ये सारी चीजें किससे होती है, हमें प्राप्त होती है, तो भोजन से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट इसी में कि भोजन में उपस्थित 6 पोषक तत्व इन कार्यों का जो है संपन्न करते हैं। अब हमारे शरीर में कुछ ऐसे पोषक तत्व है जिनके द्वारा जो है हम ये कार्य जो है कर सकते हैं। जब भोजन में हमें वो 6 पोषक तत्व जब प्राप्त होंगे तो उसके बाद ही हम जो ये कार्य है वो कर पाएंगे, या जो भी यहाँ पे आपको बता रखा है हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो पाएंगे। अब इसमें ही सेकंड आपका दे रखा है तो मनोवैज्ञानिक कार्य। तो इसमें क्या है कि शारीरिक कार्य का पूर्ण करने के साथ साथ भोजन हमें मानसिक संतोष और सुरक्षा भी प्रदान करता है। अब क्या है, हम खाना क्यों खाते हैं, हमें भूख लगती है, हम इसलिए खाना खाते हैं। अब हम कोई भी कार्य क्यों कर रहे हैं, हमें उससे कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, हम तभी कर रहे हैं। तो यहाँ वही बता रखा है कि शारीरिक कार्य के अलावा भी क्या है, ये हमें मानसिक संतुष्टि देता है। हमें भूख लग रही है तब हम खा रहे हैं, हमें प्यास लग रही है तब हम पानी पी रहे हैं। तो वही यहाँ बताया है कि भोजन साथ ही साथ क्या है, हमें संतोष भी देता है, मानसिक संतोष। हम भूखे हैं, खाना खा रहे हैं, हमारा पेट भर रहा है, हमें मानसिक संतोष, संतुष्टि जो है वो मिल रही है कि हमारा पेट भर चुका है।
ठीक है। और भूख की संतुष्टि करके भोजन मनुष्य को मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। अब क्या है, जब हम भूखे हैं तो उससे हम संतुष्ट होने के लिए क्या कर रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, तो वहां पे यही बताया है कि उसी से हमें जो है मानसिक संतुष्टि मिलती है, जो पौष्टिक तत्व की गोलियां खाने से कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। अब क्या है कि हम खाना खाएंगे, भोजन, हमें भूख लगी और हम कोशिश करें कि कुछ और चीज खा के हम पेट भर ले, भोजन ना खाए, भोजन से परहेज करें। उसके अलावा यहाँ पे क्या बता रखा है कि हम कोई भी गोली खा ले, पौष्टिक गोली खा ले, कोई भी चीज खा ले, तो उससे क्या होगा, हमारा पेट भर जाएगा? नहीं, कुछ टाइम के लिए ही वो असर करेगा। अगर हम कुछ पौष्टिक गोली भी खा रहे हैं, दवाइयां भी ले रहे हैं, तो क्या होगा कि वो कुछ टाइम के लिए ही असर करेगा, फिर तो उसका असर खत्म हो जाएगा, तो हमें उससे संतुष्टि कैसे मिलेगी? लेकिन अगर हमें भूख लगी और हम भोजन ग्रहण कर रहे, तो क्या है, हमें पूर्ण रूप से संतुष्टि मिल जाएगी। मनुष्य का खान पान उसकी संस्कृति, रीति रिवाज एवं भोजन संबंधित आदतों पर ही निर्भर करता है। अब मनुष्य का खान पान हम देखते हैं, हमारे आसपास क्या है, हमारी संस्कृति एक तरीके से चलती आ रही है। अब वेस्टर्न हम देखिए, वेस्टर्न कल्चर में क्या है, वो अलग ही चीजें खाते हैं, हमसे बिल्कुल डिफरेंट होती है उनकी चीजें। हम यहाँ हमारी संस्कृति में चली आ रही है, अगर कोई फेस्टिवल होता है तो यहाँ खीर पूरी बनता है, पनीर की सब्जी बनती है, ऐसी ऐसी चीजें बनती है। और कोई नॉर्मल डे पे ही अगर हम कंटिन्यू करें तो दाल बनेगी, सब्जी बनेगी, चावल बनेंगे, रोटी बनेगी, ऐसी ऐसी चीजें बनती है। लेकिन यहाँ से अलग क्या है, यहाँ जहाँ हमारे कल्चर से जो नहीं मिलता है, वहां से बाहर क्या है, उनका नूडल्स देख लेंगे हम, ऐसी ऐसी चीजें वो खाते हैं, हमसे बिल्कुल अलग है। तो क्या है, ये संस्कृति का भी एक बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे खान पान पर। तो जिस तरीके से हम अपनी संस्कृति में रहते हैं, उसी प्रकार का आहार हम लेना पसंद करते हैं, उसी प्रकार का आहार हम ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे आपको वही समझाने की कोशिश की थी। आई होप आपको जो ये मनोवैज्ञानिक कार्य है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो देखते हैं। तो इसी में आपका दे रखा है सामाजिक सांस्कृतिक कार्य। अब इसी में आपका सामाजिक सांस्कृतिक कार्य दे रखा है, तो क्या है कि भोजन के सामाजिक कार्य का महत्व शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कार्य से किसी भी प्रकार कम नहीं है। क्या है कि भोजन का कार्य बहुत जरूरी है, किसी भी सामाजिक कार्य में भी। भोजन व्यक्तियों में आपसी संबंध बढ़ाने और उनकी मैत्री सुदृढ़ करने में सहायक होता है। अब क्या है, हमने भोजन किया और हम जा रहे हैं, बिना भोजन किए हम बाहर जा रहे हैं, तो क्या होगा कि हमें भूख लगी है, हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमसे कोई बात करने आ रहा है, हम उससे भी चिल्ला के बात करेंगे, या हमारा मन नहीं करेगा उससे बात करने का। तो क्या है, एक तरीके से भोजन भी क्या है, वो मैत्री पर प्रभाव डालता है। या फिर हम खाना लेकर बाहर जा रहे हैं और सामने वाला क्या है, खाना नहीं लेकर आया, तो किसी तरीके से क्या है कि हम खाने द्वारा भी दोस्ती को बढ़ा सकते हैं, अपना खाना शेयर करके। आप देखते हैं स्कूल वगैरह में क्या होता है, अगर कोई फ्रेंड हो या स्कूल क्लासमेट है, वो लंच नहीं लेकर आए, तो क्या होगा, दूसरा बच्चा उसके साथ शेयर करता है, और क्या होता है, ऐसी धीरे धीरे बात स्टार्ट होती है और फ्रेंडशिप हो जाती है। तो यहाँ वही है कि किस तरीके से समाज में भी जो भोजन है वो प्रभाव डालता है और मैत्रीपूर्ण जो संबंध है वो स्थापित करवाता है। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है, प्राचीन युग से ही खाना बांटकर खाना मित्रता का प्रतीक माना गया है, जो आज के आधुनिक युग में भी सत्य है। मतलब ये अभी से नहीं चल रहा है कि हम खाना बांट के खाएं, ये काफी प्राचीन समय से चलता हुआ आ रहा है कि हमारा क्या है कि खाना बांटना हम हमारा एक शौक है। हम क्या करते हैं कि ये दोस्ती बढ़ाने के लिए हम खाना दे रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो क्या है, यहाँ पे क्या है, काफी लंबे समय से माना जाता है और ये मित्रता का प्रतीक भी माना जाता है कि हम किसी से भोजन शेयर कर रहे हैं, तो क्या है कि हम उससे मित्रता को बढ़ाना चाहते हैं। तो आपका जो सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य में आपका यही था। ये 3 कार्य जो हमने देखे किसके थे, आपके भोजन के। ये सारे फर्स्ट हमने देख लिया, आपका जो शारीरिक कार्य था, सेकंड आपका मनोवैज्ञानिक कार्य, और थर्ड आपका था सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य। ये तीनों आपके भोजन के कार्य थे, आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट अब आपका जो टॉपिक है वो है पोषण। तो पोषण से हमें क्या समझ में आता है, हम देखिए, जो शरीर को पूरी तरीके से हम कोई भी भोजन ले रहे हैं, कोई भी पदार्थ ले रहे हैं, तो क्या है कि हमारे शरीर में जो भी त्रुटि वगैरह है उसको पूर्ण कर सके और पूरी तरीके से हमें पोषण प्राप्त हो, और क्या है कि हम अपने काम को ऊर्जा के साथ कर सके। तो क्या हम भोजन की पोषण की डेफिनेशन इसी प्रकार से देंगे। तो इसमें क्या है कि पोषण उन सभी प्रक्रियाओं का योग है जिसके द्वारा प्राणी जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त कर उनका उपयोग करते हैं। तो क्या है, पोषण का हम उपयोग किस लिए करते हैं, तो जीवन जीने के लिए करते हैं। क्या पोषक उन सभी प्रक्रियाओं का योग है जिनके द्वारा प्राणी जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। हम जीवित रहने के लिए पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, यहाँ पे वही बताया है, और उनका प्रयोग भी करते हैं, जिससे शारीरिक विकास, टूटे फूटे तंतुओं का निर्माण एवं शारीरिक कार्य संपन्न करने हेतु ऊर्जा प्राप्त होती है।
अब क्या है कि पोषण से हमें यही प्राप्त होता है कि हमारे शरीर में अगर कोई भी त्रुटि हो रही है, कहीं भी हानि हो रही है शरीर के अंदर जो हम नहीं देख सकते, तो हमें जब पोषक तत्व प्राप्त होंगे उसके बाद ही तो वो त्रुटि जो है वो ठीक हो पाएगी, दूर हो पाएगी। तो क्या है, यहाँ पे वही बता रखा है कि शरीर में कोई भी जगह जो है टूटी फूटी है, बेकार हो चुकी है, तो वहां पे क्या है, हमें पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही ऊर्जा के लिए भी हमें पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आपके पोषण की डेफिनेशन थी। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ नेक्स्ट क्या देखा आपके पोषण के प्रकार। तो पोषण के कितने प्रकार है, सुपोषण है और कुपोषण है। इसमें क्या है, सुपोषण, हमें नाम से पता चल रहा है सुपोषण मतलब अच्छा होगा, अच्छी चीज की बात की जा रही है। और कुपोषण तो आपने सुना ही है, जो हमने अगर अपने क्लास में देखेंगे कोई पतला इंसान हो तो बोलते हैं कुपोषण का शिकारी है, ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं। तो यहाँ पे वही है। तो इस सुपोषण में क्या है, जब भोजन द्वारा मनुष्य को अपनी आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं, तो इसी स्थिति को सुपोषण अथवा उत्तम पोषण की स्थिति कहते हैं। तो क्या है, जब हमें भोजन द्वारा जो सभी प्रकार के तत्व है उचित मात्रा में मिल रहे हैं, पोषक तत्व हमें सही मात्रा में मिल रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। और इसके द्वारा क्या है, उत्तम पोषण द्वारा इन्हीं व्यक्तियों को उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। तो जिसको उत्तम पोषण मिल रहा है, यहाँ क्या है, सुपोषण को ही हम उत्तम पोषण जो है हमारा बोल सकते हैं। आपको नाम हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी नाम से आ सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही नाम से आए। यहाँ पे सुपोषण की जगह आपसे पूछ सकता है कि उत्तम पोषण कौन सा होता है, तो क्या है, जो सुपोषण है वही आपका उत्तम पोषण है। तो इसमें क्या है कि जब भोजन द्वारा मनुष्य को सभी प्रकार के जो पोषक तत्व है उचित मात्रा में मिल रहे हैं, उसी को हम सुपोषण या उत्तम पोषण कहते हैं। और क्या है कि जिन व्यक्तियों को जो उत्तम पोषण हो प्राप्त होता है, वही उन्हीं के पास जो है स्वस्थता की मतलब स्वस्थ रहने की एक निशानी होती है कि वही व्यक्ति जो है आगे चलकर भी स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट कुपोषण दे रखा है आपको। तो यहाँ कुपोषण क्या है कि कुपोषण का शाब्दिक अर्थ और जो है वो व्यवस्थित पोषण, जब मनुष्य को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी पोषक तत्व नहीं मिलते, उसे हम कुपोषण कहते हैं। तो क्या है कि जब हम खाना ले रहे हैं, कोई भी आहार ले रहे हैं, लेकिन उसका पोषक क्या है, हमें उचित मात्रा में नहीं मिल रहा है, हमारा शरीर उसको अच्छी तरीके से अवशोषित नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, हमें सारे पोषक तत्व प्राप्त नहीं होंगे। तो वही है कि जब सभी पोषक तत्व किसी मनुष्य को प्राप्त नहीं होते और उसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुसार नहीं हो पाता है, तो क्या होगा, उसको ही हम कुपोषण कहेंगे। जब अपनी आयु के हिसाब से भी जो व्यक्ति है दुबला पतला है और बहुत ज्यादा कमजोर है, खाना खा रहा है, उसकी डाइट भी काफी अच्छी है, लेकिन क्या है, उसके शरीर में खाना लग नहीं रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, कुपोषित कहेंगे, तो वो कुपोषण हो जाएगा। तो ये आपके थे पोषण के प्रकार, सुपोषण और कुपोषण। अब यहाँ क्या है आपका संतुलित आहार। संतुलित आहार में क्या है कि वो सभी संतुलित आहार हम क्या समझेंगे, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हो, जिससे हमें ऊर्जा भी प्राप्त हो, जिससे हमारे शरीर के अंदरूनी जो भाग है, त्रुटि है, उनका भी निर्माण हो सके, और क्या है, हम जो भी कार्य है करने में सक्षम हो सके, तो हम उसी को बोलेंगे एक प्रकार से जिसमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व हमें प्राप्त हो, पोषक तत्व हमें प्राप्त हो, तो हम उसको ही संतुलित आहार कहेंगे। तो इसके डेफिनेशन में क्या है कि संतुलित आहार व्यवहार है जिसमें सभी पोषक तत्व का जो है पूर्ण रूप से प्रोटीन है, वसा है, खनिज, लवण, विटामिन, जल और फोक हमारी आवश्यकताओं के अनुसार उचित मात्रा में उपलब्ध हो। मतलब इसमें क्या है कि सभी प्रकार के जो पोषक तत्व यहाँ पे आपको बता रखा है, जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, खनिज हो गया, लवण हो गया, विटामिन हो गया, ऐसी ऐसी चीजें जिसकी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता है, या फिर कम मात्रा में भी है लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ सूक्ष्म भी है इसमें हमारे शरीर के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो हमें नहीं मिलते हैं तो क्या है, किसी न किसी चीज की कमी या किसी न किसी प्रकार का विकार हमें हो जाता है। तो यहाँ वही बता रखा है कि इस तरीके से कि प्रोटीन जिसमें खाने में हो गया, वसा हो गया, खनिज हो गया, लवण हो गया और विटामिन हो गया, ऐसी जो चीजें, जो ऐसे तत्व हैं जिस भोजन में पूरी मात्रा में रहे, तो उसी को हम क्या है, संतुलित आहार कहेंगे। नेक्स्ट, आहार में मनुष्य की केवल शुद्धि संतुष्टि ही नहीं करता, बल्कि उसे पूरी तरह स्वस्थ और निरोग और जो है स्वस्थ और निरोग बनाने में क्या है कि यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से बताया है कि अगर हम सभी प्रकार से संतुलित आहार खा रहे हैं तो ये सिर्फ मनुष्य को संतुलित रखने के लिए ही नहीं है, तो क्या है, बल्कि उसे पूरी तरीके से निरोग रखने के लिए भी है, किसी भी बीमारी से दूर रखने के लिए हम यहाँ पे संतुलित आहार खा रहे हैं। तो इससे क्या है
कि हमें साथ ही साथ क्या हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहेगा, हम जो कार्य करना चाहते हैं उसमें भी हमारा मन लगेगा, हमें किसी प्रकार का विकार नहीं होगा अगर हम संतुलित आहार ले रहे हैं। हम कहीं ना कहीं से क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे आहार में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जिस वजह से क्या है कि हमें कोई भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में बीमारियां आने लग जाती है। लेकिन अगर हम सभी प्रकार से संतुलित आहार खा रहे हैं, जिस जिस चीज की हमारे भोजन को आवश्यकता है, हमारे शरीर को जरूरत है जिस जिस प्रकार की भोजन की, और हम उसको ले रहे हैं, अपनी डाइट में ले रहे हैं, तो क्या होगा कि हम स्वस्थ रहेंगे और हम निरोग भी रहेंगे। तो क्या है कि ये एक तरीके से जो संतुलित आहार है हमें निरोग रखने में भी जरूरी है और निरोग रखता भी है, और हमारे मन को भी संतुष्टि देता है और ऊर्जा भी प्रदान करता है। तो ये आपके संतुलित आहार में था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ नेक्स्ट है आपके पोषक तत्वों की जो दैनिक आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक, कि किस प्रकार से जो पोषक तत्व है वो प्रभावित करते हैं हमें। तो क्या है, फर्स्ट यहाँ आपको आयु दे रखा है, लिंग दे रखा है, शारीरिक आकार दे रखा है, परिश्रम और जलवायु। तो क्या है कि पोषक तत्वों की दैनिक आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक, हमें पोषक तत्व किस हिसाब से मिल रहे हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर को प्रभावित कर रहे हैं, या किस तरीके का पोषक तत्व हमें चाहिए, तो किस एज में, जैसे कि यहाँ पे आयु बहुत जरूरी है। क्या है, हमें अपने आयु के हिसाब से हमें पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो रहे, तो क्या होगा कि हमारा विकास ठीक से नहीं हो पाएगा, हमारा विकास कहीं ना कहीं रुक जाएगा, या तो हम क्या है कि हम कुपोषण के शिकार हो सकते हैं अगर आयु के हिसाब से हमें पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, या ज्यादा पोषक तत्व मिल रहे हैं, तो क्या होगा कि हमें फिर भी किसी न किसी प्रकार का विकार जो है वो हो जाएगा। तो वही है। लिंग क्या है कि यहाँ पे क्या है कि अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। बॉयज में क्या कहेंगे, लड़कों में तो जो किशोर होते हैं उनको हमसे, किशोरियों से ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो हमसे भारी कार्य करते हैं। तो क्या है कि लिंग भी किसी न किसी तरीके से जो है पोषण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, शारीरिक आकार, और क्या है, शरीर का आकार क्या है। अगर कोई हमारी ही एज में हमसे बड़ा है, उसकी हाइट ज्यादा है, तो क्या है, उसको ज्यादा खाने की भोजन की आवश्यकता होगी, ज्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता होगी। लेकिन उसी एज में उनसे ज्यादा हमारी हाइट कम है, ज्यादा नहीं है, उनके जितनी नहीं है, हमारी हाइट कम है, तो क्या होगा, या फिर किसी तरीके से हम उनसे कम हैं, तो क्या होगा, वहां पे शारीरिक आकार भी बहुत ज्यादा वो हमें जो है किसी न किसी तरीके से डिफेक्ट करेगा, जो हमारा शारीरिक आहार है वो। नेक्स्ट यहाँ आपका परिश्रम है। अब जिस हिसाब से हम परिश्रम करेंगे उस हिसाब से हमें पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए कई लोग होते हैं, जैसे कि हम देखेंगे हमारी मम्मियां होती है घर में काम कर रही होती है, लेकिन हमारे पापा बाहर जाते हैं, तो क्या है, हम देखते हैं कि जब बाहर जा रहे हैं, पापा घर से बाहर काम करते हैं, तो उनको ज्यादा पोषक तत्व भोजन की आवश्यकता होती है और उनको पोषक तत्व की ज्यादा आवश्यकता होगी। और मम्मी सब घर में रहती है तो वो कम खाना खाती है, जरूरी नहीं है कि उतना खाए, कम खाती है। तो क्या है कि यहाँ पे परिश्रम भी किसी न किसी तरीके से इसको इफेक्ट करता है। और जलवायु, तो जलवायु किस तरीके से हम बोल सकते हैं, तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब भूख लगना कम हो जाती है, या मन नहीं करता खाना खाने का, या कभी ऐसा होता है कि हद से ज्यादा भूख लगने लग जाती है, ज्यादा मन करता है खाना खाने का। तो क्या है कि जलवायु भी इसी को जो है डिफेक्ट करती है। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, स्वास्थ्य एवं स्वस्थता। तो इसमें क्या है कि स्वास्थ्य क्या है, तो स्वास्थ्य मनुष्य की बहुमूल्य निधि है। एक स्वस्थ मनुष्य ही अपनी तथा अपने राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति कर सकता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। एक स्वस्थ मनुष्य ही जीवन का पूर्ण आनंद ले सकता है। तो क्या है कि स्वास्थ्य क्या है, तो जहां मनुष्य, जो पहले तो यहाँ बता रखा है कि स्वास्थ्य मनुष्य की बहुमूल्य निधि है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। स्वास्थ्य क्या है, हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम कोई कार्य करने में दिलचस्पी ले पाएंगे, कोई भी कार्य अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर हम स्वस्थ नहीं है तो हम नेगेटिव ही सोचेंगे, हमारे मन में यही चलेगा कि ये कार्य हमसे नहीं हो पाएगा, या मैं ये नहीं कर पाऊंगी। करने से पहले ही हम ये सोच लेंगे, खुद को असमर्थ समझ लेंगे, लाचार समझ लेंगे। तो क्या है कि यहाँ पे बहुत जरूरी है हमारे लिए स्वास्थ्य। अगर हम स्वस्थ है तभी हम कोई भी कार्य कर पाएंगे। तो क्या है कि स्वास्थ्य मनुष्य की बहुमूल्य निधि है। एक स्वस्थ मनुष्य अपने जो है अपने राष्ट्र के लिए जो है उन्नति का कार्य कर सकता है। अगर हम स्वस्थ है तभी हम अपने राष्ट्र के लिए उन्नति का कार्य कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो क्या है कि अगर हम स्वस्थ है तभी हमारे दिमाग में जो है अच्छी अच्छी बातें आएंगी, पॉजिटिव थिंक आएंगे। लेकिन अगर हम वहीं पे बीमार है तो हम गलत ही सोचेंगे, हमारे मन में यही चलेगा कि दवाई पे जीवन चल रहा है,
पूरे टाइम खाली दवाई खाते रहो, कम मर जाएंगे कम मर जाएंगे, ऐसी चीज जो है हमारे दिमाग में चलती रहती है अगर हम बीमार हैं तो। लेकिन अगर हम वहीं पे स्वस्थ है, हम पूर्ण रूप से जो हम जिस प्रकार का भोजन हमें चाहिए, जिस प्रकार का आहार हमें लेना चाहिए हम ले रहे हैं, अपने डाइट पर ध्यान दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो बाहरी चीजें हैं, शारीरिक जो क्रियाएं हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो क्या होगा कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और हम अच्छी अच्छी चीजों को ही सोचेंगे। तो वही है कि किस तरीके से स्वस्थ शरीर में ही जो स्वस्थ मस्तिष्क है, मतलब हमारा जो दिमाग है वो रहता है। एक स्वस्थ मनुष्य ही जीवन का पूर्ण आनंद ले सकता है। अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम अपने जीवन को जी पाएंगे, तभी हम कहीं जाने में भी सक्षम होंगे, कहीं घूमने में भी सक्षम होंगे, अपने जो आसपास का माहौल है उसको भी इंजॉय कर पाएंगे। लेकिन हम स्वस्थ नहीं है तो क्या है, हम बाहर जाना तो छोड़िए, हम अपने घर के माहौल को भी इंजॉय नहीं कर पाते, हमारे अंदर जो चिड़चिड़ापन है वो आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है, प्रथम सुख निरोगी का काया, तंदुरुस्ती हजार नियम है। क्या है कि जो प्रथम सुख है तो वो निरोगी की काया है। हम निरोग हैं, जब हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है तभी हम सबसे ज्यादा सुखी रह सकते हैं, और वही हमारे लिए सुख का एक कारण हो सकता है। तो ये आपके स्वास्थ्य में था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या दे रखे है आपको, स्वस्थता की परिभाषा। तो इसमें क्या है, स्वास्थ्य का अभिप्राय मनुष्य के उन गुणों व क्षमताओं से है जिसके द्वारा वह कठिन से कठिन कार्य करने में सक्षम हो जाता है। अब स्वास्थ्य क्या है कि जिसके द्वारा मनुष्य के आगे कोई भी मुश्किल से मुश्किल कार्य रख दिया जाए लेकिन वो कर सकता है, क्योंकि उसका माइंड फ्रेश है। तो क्या है कि वो कोई भी कार्य करने में झुंझलाएगा नहीं, या ये नहीं कहेगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, एटलीस्ट वो ट्राई तो करेगा ही करने का। तो क्या है कि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम कोई भी कार्य करने में सक्षम रहेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ व्यक्ति के शारीरिक अंगों की कार्य क्षमता से है। अब शारीरिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, तो हमारे जो शरीर है, व्यक्ति का जो शरीर है उसके अंगों की कार्य क्षमता से। अगर हम स्वस्थ है तो हम ज्यादा देर तक कार्य कर पाएंगे, हमारा दिमाग भी हमारा साथ देगा और लंबे समय तक कार्य कर पाएगा। लेकिन हम स्वस्थ नहीं है तो क्या है, हम सबसे पहले तो हमारा दिमाग ही जो है हमारा साथ छोड़ देगा, और दिमाग में ऐसी बातें आने लग जाएगी कि हमसे ये कार्य नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है कि यदि कोई व्यक्ति बिना थकावट अनुभव किए अपना दैनिक कार्य करता है तो वह शारीरिक रूप से सुयोग्य है, अर्थात उसमें शारीरिक स्वास्थ्य का गुण विद्यमान है। अब कोई भी हम दिन भर में डेली रूटीन में जो हमारा कार्य हम उसको कर रहे हैं और बिना थकावट के कर रहे हैं, तो क्या है कि हम इसमें किसी श्रेणी में आएंगे, तो हम स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे। वहीं लेकिन हम कोई भी कार्य करें दिन भर में, जो डेली लाइफ में हमारा कार्य है, हम उसमें हर एक कार्य के बाद थक जा रहे हैं, तो क्या होगा, उसको हम स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहेंगे, वो किसी न किसी प्रकार से एक रोगी व्यक्ति होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम सारे कार्य कर रहे हैं उसके बाद भी हमारे पास ऊर्जा है अन्य और कार्य करने की, तो हम किस में आएंगे, स्वस्थ व्यक्ति की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट ये आपका दे रखा है वृहद पोषक तत्व। अब वृहद पोषक तत्व से हमें क्या समझ में आ रहा है, वृहद मतलब बड़े या ज्यादा हम बोल सकते हैं। तो ऐसे पोषक तत्व जिनकी हमें ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है हम उनको वृहद पोषक तत्व कहते हैं। तो यहाँ क्या है, ऐसे पोषक तत्व जिनके शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें ही हम वृहद पोषक तत्व कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल दे रखा है, तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा, जल और रेशा। तो ये सारे जो आपके 5 है ये आपके वृहद पोषक तत्व है, जो कि आपके जिसके लिए आपके शरीर को ज्यादा आवश्यकता होती है, इनकी मात्रा ज्यादा चाहिए होती है हमारे शरीर में। तो ये आपको नाम याद रखने, ये हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि वृहद पोषक तत्व क्या है और एग्जाम्पल दीजिए। तो वृहद पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व है जिनकी हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। और कौन कौन से है, तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, जल है और रेशा है। अब नेक्स्ट आपका देखते हैं, तो इसमें क्या है आपके सूक्ष्म पोषक तत्व। अब सूक्ष्म है मतलब छोटे या कम मात्रा में हमें जिनकी आवश्यकता होती है वो होंगे। तो इसमें क्या है, ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। और ये कौन कौन से हैं, तो खनिज है, लवण है, आयोडीन है, लोहा, कैल्शियम, विटामिन। देखिए जरूरी हमारे लिए सभी पोषक तत्व है, लेकिन क्या है कि कुछ हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है, हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ कम मात्रा में चाहिए होती है। जैसे यहाँ पे जो ये पोषक तत्व बता रखे हैं, या आपको चाहिए कम मात्रा में, लेकिन आपके शरीर में कार्य करने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्व यही है कि जो जिंदगी हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यकता होती है हमारे शरीर को।
अब यहाँ क्या दे रखा है आपको, भोजन संबंधित विकार, मतलब भोजन से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ऐसी बीमारियों के बारे में आपको बता रखा है। तो फर्स्ट यहाँ आपको दे रखा है एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो इसमें क्या है, यह खान पान संबंधित एक गंभीर बीमारी है जिसमें एक दुबला पतला किशोर भी अपने आप को मोटा समझता है और पतला होने के लिए हर संभव प्रयत्न करता है। अब क्या है कि इसमें क्या है कि दुबला पतला कोई किशोर है या कोई भी लड़की है या कोई भी महिला है, तो क्या है उनको ऐसा लगता है कि पतला होने के बावजूद उनको लगता है कि उनका शरीर काफी मोटा है और उनको क्या है पतले होने की जरूरत है। तो खान पान संबंधित विकार 13 वर्ष से लेकर 20 वर्ष की किशोर लड़कियों और कम आयु की स्त्रियों में अधिक होता है, परंतु यह बच्चों व पुरुषों को भी हो सकता है। इसमें क्या है, जो एनोरेक्सिया है ये 13 वर्ष से लेकर 20 वर्ष की जो हम बोले तो किशोर या लड़कियों में, किशोर लड़कियां लड़कियों में पाए जाते हैं, लेकिन क्या है ये बच्चों को भी हो सकता है और बूढ़ों में भी पाया जा सकता है या पुरुषों में भी पाया जा सकता है। तो इसमें क्या है, इस बीमारी में क्या है कि हमारा शरीर पतला दुबला होने के बावजूद क्या लग रहा है व्यक्तियों की कि वो मोटे हैं और उनको खाने में कंट्रोल करने की जरूरत है। तो इस बीमारी में ऐसा होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ नेक्स्ट आपको बुलिमिया दे रखा है। तो ये क्या है, यह खान पान संबंधित विकार है जिसमें एक तरफ तो किशोर दुबला पतला भी रहने की कोशिश करता है और अपना वजन कम करना चाहता है, तो दूसरी ओर जो भी खाने की चीज उन्हें मिलती है वह उसे ग्रहण कर लेता है। इसमें क्या है कि किशोर को क्या है ऐसा अनुभव है कि उसका शरीर दुबला पतला है, वो चाहता है मतलब मोटा है और वो दुबला पतला होना चाहता है, लेकिन क्या है उसके बावजूद भी उसको खाने पे कंट्रोल नहीं है, जो मन कर रहा है वो उसको भी ग्रहण कर लेता है। तो ऐसी स्थिति हम देखें तो ज्यादा लोगों की होती है कि इस एज में हम बोले, जिस एज में आप लोग हैं या हम हैं, तो वहां पे क्या है कि यही लगता है कि बहुत ज्यादा मोटे हो गए हैं, शरीर को फिट रखने की जरूरत है, लेकिन खाने पे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वही बुलिमिया में आपको बता रखा है कि ये इसी प्रकार का रोग है। तो ये सारे आपके थे आपके इस चैप्टर में, जो आपका थर्ड चैप्टर था, भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता। तो ये सारे जो टॉपिक्स था आपके इसमें कवर अप करवा दिया गया। आई होप आपको ये जो पूरा चैप्टर है वो समझ में आ गया हो, और कहीं कोई कमी लगी हो तो कमेंट करके बताइए, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।